हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 34। कांस्टेबल ने अक्षत को गिरफ्तार किया और वहां से ले गए। विजय जी धड़ाम से सोफे पर आ बैठे। उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई। अक्षत ने अमर जी को मारने की कोशिश की। ये बात विजय जी के साथ घर वालों में से कोई मानने को तैयार नहीं था। अर्जुन पुलिस वालों के पीछे पीछे आया और कहा, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मीरा अक्षत की पत्नी है। अक्षत मीरा के पापा के साथ ऐसा क्यों करेगा? ये सब बातें आप पुलिस स्टेशन आकर कीजिए। हमारे पास इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर ने विनम्रता से कहा। अर्जुन को परेशान देखकर अक्षत ने कहा, भाई आप प्लीज जाइए, पापा को संभालिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आशु, लेकिन ये सब क्या हो गया? क्या तूने सच में अमर अंकल को? अर्जुन ने अक्षत की तरफ देखकर पूछा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से नामी अपनी गर्दन हिला दी। इतना तो अर्जुन को अपने भाई पर भरोसा था कि अक्षत भले ही कितना ही गुस्से वाला हो, वह कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकता। पुलिस अक्षत को वहां से लेकर चली गई। अर्जुन अंदर आया और देखा विजय जी बदहवास से सोफे पर बैठे थे। अर्जुन उनके पास आया और उनके सामने घुटनों पर बैठकर उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, पापा आशु ऐसा नहीं कर सकता। वो कभी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मीरा और उसके घर वालों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आशु ऐसा नहीं कर सकता। वो कर सकता है अर्जुन, वो कुछ भी कर सकता है, विजय जी ने तड़प कर कहा। अर्जुन ने सुना तो हैरानी से विजय जी को देखने लगा। विजय जी की आंखों में आंसू और आवाज में कंपन था। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, वो कुछ भी कर सकता है। उसका गुस्सा और मीरा के प्रति उसकी नफरत उससे कुछ भी करवा सकती है। उसे कुछ होश नहीं है उसने कितनी बड़ी गलती की है। क्या उसकी जिंदगी में परेशानियां कम थी जो अब और परेशानियों को न्योता दे रहा है? वो हॉस्पिटल क्यों गया? और मीरा ने ऐसा क्यों किया? ये सब करने से पहले उसने एक बार भी इस घर के बारे में, हम सब के बारे में नहीं सोचा कि क्या हो गया है इन दोनों को? आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं? विजय जी को तकलीफ में देखकर सोमी जीजू उनके पास आए और कहा, शांत हो जाइए मौसा जी, सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने ऐसा क्यों किया ये तो नहीं पता, पर आशु ऐसा नहीं कर सकता। उसे फंसाया जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक के बाद एक मुसीबतें इस घर पर आती जा रही है। पुलिस वाले मेरे आशु को ले गए, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, राधा ने रोते हुए कहा। अर्जुन ने राधा को रोते देखा तो उनके पास आया और उन्हें गले लगाते हुए कहा, माँ कुछ नहीं हुआ है। मैं और जीजू जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, हम ले आएंगे उसे। आप प्लीज रोना बंद कीजिए। मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए अर्जुन, उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया है, राधा ने कहा। उन्हें रोते देखकर विजय जी उठे और उनके पास आकर उन्हें चुप कराते हुए कहा, राधा हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ है। अक्षत को वो वापस आ जाएगा। अमायरा इस घर से गई थी, कभी वापस नहीं आई। मीरा गई, वो भी वापस नहीं आई। और अब आशु भी उन लोगों की तरह कभी वापस नहीं आया तो नहीं, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मुझे अक्षत के पास जाना है, राधा ने बदहवास सी हालत में रोते हुए कहा। तो विजय जी ने उसे रोक लिया और पकड़ते हुए कहा, राधा होश में आओ, अक्षत वापस आएगा, उसे कुछ नहीं हुआ है। नीता बेटा इन्हें अंदर लेकर जाओ। तनु और नीता राधा को वहां से लेकर चले गए। विजय जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। परेशान से वे सोफे पर आ बैठे। सोमी जीजू ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन हमें देर नहीं करनी चाहिए, अभी वक्त है, हमें अक्षत को छुड़ाना होगा। आओ मेरे साथ आओ। अर्जुन ने गाड़ी की चाबी उठाई और सोमी जीजू के साथ घर से चला गया। पुलिस स्टेशन आकर इंस्पेक्टर ने अक्षत को हवालात में बंद कर दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर, मैंने उन्हें मारने की कोशिश नहीं की है, मैं तो उन्हें बचाने के लिए वहां गया था। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए, सलाखों के पीछे खड़े अक्षत ने कहा। ठीक है,
लेकिन आगे से ऑर्डर आए हैं, तुम्हें 24 घंटे के लिए हवालात में रहना ही होगा। उसके बाद तुम अपनी निर्दोष होने का सबूत पेश कर सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर ने फाइल देखते हुए कहा। अक्षत समझ गया कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है, लेकिन एफआईआर मीरा ने की है ये सोचकर अक्षत का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था उससे मोहब्बत करने वाली मीरा उसके साथ ऐसा करेगी। अक्षत ने जब देखा इंस्पेक्टर उसकी बात नहीं सुन रहा है तो खामोशी से एक तरफ खड़े हो गया, क्योंकि अक्षत समझता था ये वक्त गुस्से और जोश का नहीं बल्कि शांत रहकर स्थिति को संभालने का है। इस वक्त अक्षत को शांत रहना ज्यादा सही लगा। सोमी, जीजू और अर्जुन पुलिस स्टेशन पहुंचे। सोमी जीजू ने अक्षत को सलाखों के पीछे देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में कुछ नहीं था। अर्जुन इंस्पेक्टर के पास आया और कहा, सर आपको गलतफहमी हुई है। अक्षत ऐसा नहीं कर सकता है। वो किसी को मारना तो दूर, किसी जानवर तक को चोट नहीं पहुंचा सकता। सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। पहले ही उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। महीने भर पहले उसने अपनी बेटी को खोया है। सर प्लीज। हे, क्या लगा रखा है ये? छोटी मोटी चोरी का इल्जाम नहीं लगा है उस पर, अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा है। इसका मतलब जानते हो ना तुम? इंस्पेक्टर अर्जुन पर भड़कते हुए बोला। सॉरी सर, इसका छोटा भाई है, इसलिए भावनाओं में आकर इसने कुछ ज्यादा बोल दिया। लेकिन सर, अक्षत ऐसा नहीं कर सकता। वो खुद एक वकील है, कानून के बारे में सब अच्छे से जानता है। वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। सोमी जीजू ने अर्जुन को साइड करके कहा। अच्छा, वकील है तो मैं क्या करूं? मुझे इन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर ऊपर से मिले हैं। आप इनकी जमानत के पेपर ले आइए, मैं इन्हें अभी छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा। जमानत के पेपर? लेकिन इस वक्त तो सब कोर्ट बंद हो चुके हैं। अर्जुन ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो कल करवा लेना, तब तक आज की रात हवालात में गुजारने दो इन्हें। वैसे भी बहुत गर्मी है इनमें, एक रात यहाँ रहेंगे तो निकल जाएंगी। इंस्पेक्टर ने अक्षत को घूर कर देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अर्जुन परेशान हो गया। उसने निराश होकर सोमित की तरफ देखा, लेकिन सुबह तक का इंतजार करने के अलावा दोनों के पास और कोई चारा नहीं था। विजय जी को जब पता चला कि अक्षत के खिलाफ एफआईआर मीरा ने करवाई है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मीरा को हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन आज मीरा के इस फैसले ने उनका दिल तोड़ दिया। विजय जी अक्षत को जेल में भी नहीं देख सकते थे, इसलिए वे उठे और बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गए। विजय जी सीधा हॉस्पिटल आए जहां अमर जी एडमिट थे। शाम का वक्त था और सूरज धीरे धीरे अब ढलने लगा था। विजय जी आईसीयू के बाहर आए। मीरा सर झुकाए सोफे पर बैठी थी। उसी के बगल में सौंदर्या बैठी थी। सौंदर्या ने जब विजय जी को वहां देखा तो उठकर उनके पास आई और कहा, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? यहाँ तमाशा करके आपके बेटे का मन नहीं भरा जब आपको भेज दिया? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं यहाँ मीरा से मिलने आया हूँ। उसे बताने आया हूँ कि अक्षत को पुलिस ले गई है। उनका कहना है कि अक्षत ने अमर जी को मारने की कोशिश की है, पर यह सच नहीं है बहन जी। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अक्षत ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। मीरा को समझाइए, वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। विजय जी ने विनम्र भाव से कहा। ओह, तो अब आप समझाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। भाई साहब, अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो अक्षत ने तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया होता। बेचारी मेरी बच्ची मीरा, उसने क्या बिगाड़ा है अक्षत का जो वह उसे इतना दर्द दे रहा है? सौंदर्या ने तुनकते हुए कहा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है बहन जी। अक्षत ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन उसे इतनी बड़ी सजा भी मत दीजिए। मीरा से कहिए वो अपनी एफआईआर वापस ले ले और अक्षत को जेल से बाहर निकाले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। विजय जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मीरा अपनी एफआईआर वापस नहीं लेगी। अरे सड़ने दीजिए उसे जेल में, बहुत अकड़ है ना उसे। एक रात हवालात में रहेगा तो सारी अकड़ निकल जाएगी। सौंदर्या ने अक्षत के लिए अपनी नफरत जाहिर करते हुए कहा। बहन जी, इस बार विजय जी ने तेज आवाज में गुस्से से कहा। मीरा के कानों में विजय जी की आवाज पड़ी तो उसने सर उठाकर देखा। विजय जी को सौंदर्या बुआ के साथ देखकर मीरा उनकी तरफ चली आई। विजय जी को वहां देखकर मीरा थोड़ी उलझन में थी। विजय जी मीरा के पास आए और कहा, मीरा बेटा, ये सब क्या है?
मैं कभी सोच भी नहीं सकता तुम ऐसा करोगी। तुम इतनी समझदार और सुलझी हुई लड़की हो, तुम ऐसा बचकाना फैसला कैसे ले सकती हो मीरा? आखिर आशु की गलती क्या है? ये आप हमसे पूछ रहे हैं पापा? आप जानते भी हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने हमारे पापा की जान लेने की कोशिश की। हमें नफरत दिखाने के लिए वो इतना गिर गए कि उन्होंने हमारे पापा को हमसे छीनने की कोशिश की। क्या उन्होंने आपको ये नहीं बताया पापा? हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते अक्षत जी हमारे साथ ऐसा करेंगे। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मीरा मेरा बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अक्षत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं मानता हूँ उसका गुस्सा तेज है, लेकिन गुस्से में कभी वो किसी की जान लेने की नहीं सोचेगा, वो भी तुम्हारे पापा की। मैं मान ही नहीं सकता मीरा। अरे वो तो अमर जी को मुझसे भी ज्यादा मानता है, वो उनकी जान कैसे ले सकता है? नहीं मीरा, आशु ऐसा नहीं कर सकता, विजय जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सौंदर्या खामोशी से सब सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। वह चाहती थी मीरा खुद ही इस बार व्यास फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर दे। अखिलेश भी कुछ सामान लेने नीचे गया हुआ था, अभी तक आया नहीं था। उन्होंने ऐसा क्या किया है पापा? हमें खुद अपनी आंखों से देखा है, मीरा ने तड़प कर कहा। और इसलिए तुमने अक्षत के खिलाफ FIR कर दी, उसे जेल भेज दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मीरा कि वो तुम्हारा पति है? विजय जी ने निराश भरे स्वर में कहा। मीरा ने जैसे ही सुना, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मीरा ने तो किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की थी। वह विजय जी की तरफ आने लगी और कहा, FIR? लेकिन हमने तो कोई। सौंदर्या ने बात को बिगड़ते देखा तो मीरा को रोकते हुए कहा, अरे मीरा, तुम क्यों इनके मुंह लग रही हो? इन सब की तो आदत है मीठा बोलकर गला काटने की। अक्षत ने आज जो घटिया हरकत की है ना, वो भूलने लायक नहीं है, ना ही माफी लायक है। मीरा आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके जहन में बस यही चल रहा था कि अक्षत जेल में है। मीरा हैरानी से विजय जी को देखने लगी तो विजय जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने आज सबका दिल तोड़ दिया मीरा। तुम्हें लगता है अक्षत गलत है और उसे जेल भेजकर तुम जीत जाओगी? तो हाँ मीरा, तुम जीत चुकी हो। नफरत की इस जंग में तुम जीत चुकी हो। आज तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा अक्षत बेकसूर होने के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे खड़ा है। तो हाँ, तुम जीत चुकी हो, लेकिन ये जीत हासिल करके तुमने उसे हार दिया। तुमने अक्षत को हार दिया मीरा। कहते कहते विजय जी मीरा के सामने चले आए। घूमते घामते अखिलेश वहां आ पहुंचा। अखिलेश को देखकर सौंदर्या ने उससे इशारा किया तो अखिलेश विजय जी की तरफ चला आया। अखिलेश ने विजय जी को पीछे धकेलते हुए कहा, हे, दूर हटो मीरा से। विजय जी का बैलेंस बिगड़ा और वे नीचे फर्श पर जा गिरे। मीरा ने उनकी तरफ जाना चाहा तो सौंदर्या ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ी और खींचते हुए उसे वहां से ले गई। मीरा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और विजय जी नीचे फर्श पर गिरे बेबस निगाहों से मीरा को देखते रहे। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया। बाय, अपना ख्याल रखें। हाँ, सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय।